आज हम लेसन 14 क्लास 6 साइंस स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है वाटर। इट्स वेरी सिंपल चैप्टर। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। के सपोज कोई भी रीजन हो, योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर। कहते तुम्हारी फैमिली को सिर्फ एक बकेट ऑफ वाटर ही मिल रहा है एवरी डे फॉर अ वीक। एक वीक के लिए अगर हमें डेली ही एक बकेट ऑफ वाटर मिल रहा है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। तो क्या होगा? वुड यू एबल टू कुक? क्या हम खाना बना पाएंगे? क्लीन अटेंसिल्स, क्या बर्तन साफ कर पाएंगे? वॉश क्लोथ्स, क्या हम जो क्लोथ्स को जो है वॉश कर पाएंगे और नहा पाएंगे हम? व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू इट। कह रहे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जब हम ये नहीं कर पाते। व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी access टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहते क्या होगा इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ज्यादा टाइम तक हमें पानी नहीं मिल पाया तो हम क्या करेंगे? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। क्या ड्रिंकिंग के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हमें वाटर चाहिए होता है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? कह ड्रिंकिंग के अलावा देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं फॉर विच वी यूज वाटर, जहाँ पे हम वाटर यूज करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? कह क्या तुम्हें आइडिया है क्वांटिटी ऑफ वाटर हम जो है सिंगल डे में कितना यूज करते हैं? तो वाटर में हमने क्या स्टडी किया, कह रहे कि जब फैमिली है, अगर हमारे को एक ही बकेट ऑफ वाटर मिले डेली एक वीक के लिए, तो क्या हम ये सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। अगर करीब ज्यादा टाइम तक अगर हमें पानी नहीं मिला तो क्या होगा? कि अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज वी विच यूज वाटर। कह रहे पानी पीने के अलावा भी हमें बहुत सारी एक्टिविटी है जहाँ पे हमें पानी चाहिए होता है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? कह रहे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि एक दिन में हम कितना पानी यूज करते हैं? तो आगे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो 14.1 में हमें यूजेस ऑफ वाटर दिखाया हुआ है कि कहाँ-कहाँ यूज करते हैं हम बाथिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स में। तो ये हमारे डिफरेंट यूजेस हैं वाटर के। उसके बाद है हाउ मच वाटर डू वी यूज, हम कितना वाटर यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। लीस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। कह रहे ऐसे ही जो टेबल है 14.1 में जो है टेबल दिन बनाते हैं। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर each activity by you and other family members. You may be use a mug, a glass, a bucket, or any other container to measure the amount of water used. कह रहे कि कितना वाटर यूज करते हैं, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। लीस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर इन अ डे। कह रहे सारी एक्टिविटीज लिखो कि कितना पानी हमें एक दिन के अंदर चाहिए। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। हमने ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज पढ़ी है, जिस जो हमने डिफरेंट कि हम टेबल 14.1 में क्या-क्या हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग में कितना यूज करते हैं, ब्रशिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल में, वॉशिंग क्लॉथ्स में, टॉयलेट्स में, क्लीनिंग फ्लोर में, एनी अदर। योर टोटल वाटर यूज इन अ डे बाय अ फैमिली। तो एक दिन के अंदर कितना फैमिली, पूरी फैमिली कितना वाटर यूज करती है, तो ये हम टेबल बना सकते हैं। You may have a rough idea as to how much water your family use in a day. तो हम एक रफ आइडिया बना सकते हैं कि हम एक दिन के अंदर हमारी फैमिली कितना पानी यूज करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनेंस इन अ डे? पर्सनल कामों के लिए हम कितना पानी यूज कर सकते हैं, क्या हम इसका एस्टिमेट कर सकते हैं? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। अगर हमें एक दिन में पता लग गया कि हम एक दिन में इतना पानी यूज करते हैं, तो हम एक ईयर में भी हम पता लगा सकते हैं कि एक ईयर में भी हम कितना पानी यूज करते हैं। Now divide the amount by the family of member of your family. This will give an idea of amount of water needed by one member of your family in a year. कह रहे मान लो एक ईयर में हमने पानी जितना यूज किया टोटल फैमिली ने, तो अगर एक फैमिली एक मेंबर का बताना है तो एक मेंबर का बताना है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट यू लिव इन योर विलेज और टाउन। You may now get an idea of amount of water needed by your village or town in a year. Bhujo wonders whether people living in different region of your country get the same amount of water. Are these regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? तो कह रहे हैं अब हमने बता दिया कि एक दिन के अंदर एक पूरी फैमिली कितना यूज करती है वाटर, ये हमारी एक्टिविटी देख लेंगे हम, और उसको नंबर ऑफ डेज से हम डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो है एक फैमिली मेंबर कितना यूज कर रहा है वाटर वो आ जाएगा। एक ईयर में निकालना हो तो एक ईयर में भी आ जाएगा, और एक दिन में निकालना हो तो एक दिन में भी आ जाएगा। नाउ डिवाइड द अमाउंट ऑफ बाय द फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली, दिस विल गेन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। You may now get an idea of amount of water needed by your village or town in a year। कह रहे हैं हम अब पता लगा सकते हैं कि वाटर जो है हमारे विलेज में और टाउन में कितना चाहिए। Bujo wonders whether people living in different region of our country get the same amount of water. Are these regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? क्या बूझो सोच रहा है whether people living in different region of our country get the same amount of water। कह रहे कि जो पीपल है अगर डिफरेंट रीजन के अंदर रह रहे हैं तो क्या वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं। आर दिस रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज, तो ये कैसे मैनेज करते हैं वो। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। कह रहे हैं हमने भी पढ़ा है कि हम कहाँ कहाँ जो है पानी यूज कर रहे हैं, किस किस एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू द एक्टिविटीज लाइक दिस। We use wheat, rice, pulses, vegetable and many other food items every day। कह रहे हम ये wheat, rice तो डेली हम यूज करते हैं। कह रहे we know that some of the fiber that we use for making fabric from plants is water needed to grow this। कह रहे ये जो भी हम यूज कर रहे हैं इसके लिए भी पानी चाहिए। जैसे हम पल्सेस राइस है, इसको उगाने के लिए भी पानी चाहिए होता है। इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस, चाहिए पानी इसको ग्रो करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर। कह रहे वाटर के और भी यूज दे सकते हैं हम, कहाँ कहाँ होता है। इसलिए एक्टिविटीज तो पढ़ ली, इसके अलावा हमने देख लिया कि जो हमारी जो व्हीट फ्राइज है इसको भी उगने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द थिंग्स वी यूज। कह रहे पानी से भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी वहां पे भी वाटर चाहिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स। तो बहुत चीजें प्रोड्यूस करने के लिए भी काम आती हैं। Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book। पहली बता रही है कि कह रहे कि एक पेज ऑफ बुक के लिए भी 2 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक बुक को जो भी पेज को भी अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए। उसके बाद है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो हम कह रहे कि वाटर कहाँ से आता है ये हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने वाटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वाटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा हाउ मच वाटर डू वी यूज, हम जो कितना वाटर जो है यूज करते हैं, एक फैमिली कितना वाटर यूज करती है, इसके लिए हमने हमने एक एक्टिविटी पढ़ ली और इसकी एक टेबल बनाई। और टोटल एक दिन के अंदर फैमिली ने जितना वाटर यूज किया उसको काउंट कर लिया। अगर उसको नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक फैमिली मेंबर जो है एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं ये आ जाएगा। अगर 1 ईयर में निकालना है तो उसके 1 ईयर के डेज काउंट करके उसको जो है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है देके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट यूर इन विलेज और टाउन, यू मैन गेट एन आइडिया अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन। कह रहे हैं हमारे विलेज में या टाउन में जितने फैमिली मेंबर हैं तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि कितना पानी जो है डेली यूज हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा पानी जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हमने पढ़ लिया एक्टिविटीज कहाँ पे। इसके अलावा जो हमारी वेजिटेबल्स है, व्हीट है, राइस है, इसको उगाने के लिए भी पानी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे को वहां भी पानी चाहिए। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे पानी चाहिए होता है। तो कह रहे कि एक पहेली बता रही है कि एक बुक को पब्लिक बनाने के लिए जो है एक एक पेज को बनाने के लिए बुक के उसको उसको लिए भी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। कि हम पानी कहाँ से लेते हैं, पानी हमें कहाँ से मिलता है। पानी के सोर्सेज हमें पता ही है, ट्यूबवेल,
और जो हमारी टैप है वहां से लेते हैं, तो और भी हम सोर्स पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिलता है। Where do you get the water that you use? Some of you may say we draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. कह रहे हैं हम जो है रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से और हैंड पंप से वाटर लेते हैं। सम अदर माइट से वी गोट गेट वाटर फ्रॉम टैप। ये हम जो है पानी पानी जो है टैप से भी ले सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम? कह रही ये पानी कहाँ से आया? Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well. कह रहे ये जो वाटर है हमारा कहाँ से आता है? टैप से आता है। इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम लेक से ले सकते हैं, उसको रिवर से ले सकते हैं। इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और ये जो हमारा नेटवर्क ऑफ पाइप से सप्लाई होता है हमारे घर में पानी। तो कह रहे कि हमारे को हम जो वी गेट वाटर फ्रॉम टैप, पानी जो है हम टैप से ले सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? तो कह रहे टैप के अंदर पानी कहाँ से आया? Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well. It is then supplied through a network of pipes. और ये जो हमारा जो है कहाँ से होता है? ये इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। और नेटवर्क ऑफ पाइप से जो सप्लाई होता है, ये हमारे घर में जो पाइप का नेटवर्क लगे होते हैं वहां से जो पानी टैप में आता है, फिर हम टैप से हम पानी लेते हैं। वाटर इन टैप फ्रॉम टैप्स कम फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल और ट्यूबवेल। जो पानी टैप के अंदर आता है, वो जो हमारे अंदर कनेक्शन आता है, वो कनेक्शन कहाँ से कनेक्ट होता है? रिवर से या लेक से या बोरवेल से या वेल से। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू अवर होम्स इन डिफरेंट वेज। फिर हमारे घर जो पानी आता है, सबके घर जो है अलग अलग तरीका होता है जो पानी आने का, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गॉट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स। कहते फाइनली जो मेन सोर्स होता है पॉन्ड, लेक, रिवर या वेल। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। Where does the water come from to fill these ponds, lakes, river and well? कह रहे कि ये जो हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से होते हैं। पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वेल हो गया। तो हमारा जो हमने 14.2 में दिखाया, वाटर इन टेप कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल और वेल्स। वेल से हमारा जो ये वाटर आया। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। हमने जो सोर्स ऑफ वाटर पढ़े, वेयर डज द वाटर कम थ्रू फिल दिस पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड वेल्स। Bujo, won't you imagine a day in your life when water supply through taps is not available? कह रहे पूछो wants to you imagine a day in life। कह रहे पूछो कहता है कि एक डे इमेजिन करो अपनी लाइफ का, where when water supply through tap is not available। जब पानी जो है टैप से नहीं आ रहा। So you have to fetch it yourself from a far away place। कह रहे हमें पानी जो है दूर से लाना पड़ा। वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन अदर डे? क्या तुम फिर भी वही पानी यूज करोगे सेम ही जैसे अदर डे पे करते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हमें पानी दूर से लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम पानी जो है कम यूज करेंगे एज कम्पेयर टू अनदर डे। तो इसमें हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े। 14.2 में दिखाया हुआ है, एक हाउस दिखाया हुआ है। हाउस के अंदर जो वाटर जो है कहाँ से आ रहा है? टैप में, टैप से जा रहा है। और टैप से जो हमारा ये कहाँ से कनेक्ट होता है? ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और ये किससे कनेक्ट है? ये रिवर से कनेक्ट है। रिवर से पानी जो है पाइप के थ्रू घर में जा रहा है, ऊपर टैंकी में, और फिर टैप में जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो वाटर जाता है रिवर से, लेक से, बोरवेल से और वेल से जाता है पाइप के थ्रू, और फिर टैप के थ्रू हमारे पास आता है। उसके बाद है हमारा, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ वाटर इज कवर्ड विद वाटर? ये जो हमारी अर्थ का जो 2/3 है अर्थ का, वो पानी से ही कवर है। ये ऊपर जो हमारी अर्थ दिखाई हुई है, अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज। कि जो मोस्ट ऑफ वाटर इसका कहाँ पे है? ओशन पे या सीज पे है। कि तो पूरी जो हमारी अर्थ है, अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। और जो इसका मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ पे है 2/3 वाले का? ओशियन में या सीज में। तो हमारा ये दिखा हुआ है 14.3 में, जो ओशियन में ही हमारा जो है 2/3 जो पार्ट जो अर्थ अर्थ का है वाटर है वहां पे। द वाटर इन ओशियन एंड सीज हैज मेनी सोल्ट डिजोल्व इन इट। कह रहे ओशियन के अंदर और सीज के अंदर जो है पानी बहुत सारा डिजोल्व होता है। और वाटर जो ओशियन और सीज में जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे सोल्ट होते हैं। द वाटर इज सलाइन। वाटर जो होता है बहुत नमकीन होता है। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये ड्रिंकिंग के लिए और डोमेस्टिक के लिए या एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हम इसको।
You might have heard the famous lines of the poem Rhyme of the Ancient Mariner, written by St. Coleridge in 1798. कह रहे हमने फेमस लाइन जो है पोएम की पढ़ी है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिन में, और किसने राइट की थी? एसटी कोलेरिज ने 1798 में लाइन लिखी थी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो कह रहे हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन। कह रहे पोएट जो एक सेलर के बारे में बता रहा है जो जो ऑन अ शिप लॉस्ट इन द वाटर, इन द ओशियन, जो ओशियन में जिसका शिप लॉस्ट हो गया है, तो उसके उसको आसपास सारा पानी पानी दिखाई दे रहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह उसको पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पानी को पी नहीं सकता, एक ड्रॉप को भी पी नहीं सकता, क्योंकि तो इसकी जो पोएट जो है बता रहा है सेलर्स जो है वहां पे, जो जिसका शिप जो लॉस्ट हो गया ओशियन में, उसकी कंडीशन बता रहा है। येट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन supplying the water that we use. Do not do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. कह रहे हम जो पानी यूज करते हैं वो सोल्टी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो हमारे ओशियन के अंदर जो पानी होता है, जो हमारे वो सोल्टी होता है। Many of us live in places far away from the ocean. कह रहे हम जो है ओशियन से बहुत दूर रहते हैं। Does the water supply in these places also depend on the ocean? How does the ocean water reach? कि जो ओशन का वाटर है वो उनके पास, लेक्स के पास, रिवर के पास, वेल्स के पास कैसे पहुंचता है? विच दिस सप्लाई इज वाटर, कौन करता है इसको सप्लाई? हाउ डज द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट सलाइन एनीमोर। कि जो वाटर है जो इस सोर्स से आता है इज नॉट सलाइन एनीमोर, कि वो नमकीन क्यों नहीं होता? दिस इज वेयर द वाटर साइकिल दिस इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो इसी से ही जो हमारा दिस इज दैट इज वेयर द वाटर साइकिल इज कम इन। तो वाटर साइकिल कैसे होता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, वाटर साइकिल के बारे में। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, पानी कैसे हम जो है उड़ के कहाँ चल जाता है, तो ये ट्रिक बताएंगे। हाउ मेनी टाइम्स दैट यू हैव नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड इन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। कह रहे फ्लोर के ऊपर जो पानी पड़ा होता है काफी टाइम के बाद फिर वो सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू बी डिसअपियर, वाटर जो है बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, जब जब कपड़े सूखते हैं तब उसका वाटर जो सूख जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, so rooftops and few other places also disappear after the rains। जब बारिश आती है तो रोड पे जो पानी होता है तो वहां पे भी पानी जो है डिसअपियर हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो पानी कहाँ जाता है ये? डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 in which water with salt dissolved in it was heated? Where does we find the water evaporate that the salt was left behind? कह रहे हमने एक्टिविटी 6 में और चैप्टर 5 में पढ़ा था, इन विच वाटर विथ सोल्ट dissolved in it was heated. What did we find? The water evaporated that the salt was left behind। तो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता था, तो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी जो नमकीन पानी को अगर हम बॉईल करते हैं तो अपनी लास्ट में नमक बच जाता था और वाटर जो है ऊपर उठ जाता था। दिस एक्टिविटीज गिव अस एन आइडिया अबाउट एन heating water changes into vapor. We also realize from these activities that water vapor does not carry away the salt with it. Water vapor so formed because a part of the air and cannot usually be seen. We also found that heating is essential to convert water into vapor। कह रहे हमने देखा है कि हीटिंग जो है असेंशियल होती है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। हाउएवर we have seen that water changes into water also from the fields, road, rooftop, and some other land areas. We also discuss in chapter 5 that is to obtain salt water from the sea sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does this water the get the heat it needs to evaporate? Let us find out। कह रहे हमने एक्टिविटी 6 में जो हमने पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? चैप्टर 5 में हमने एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने नमकीन वाटर को जो गर्म करते हैं एंड में जो नमकीन वो जो हमारा सोल्ट रह जाता है और ऊपर जो है पानी वेपरेट हो जाता है। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? गर्म करने के बाद ऑन हीटिंग वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस एक्टिविटी वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे फ्रॉम द सोल्ट विद इट। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड because a part of the air and cannot usually be seen। We also found that
कह रहे कि हीटिंग भी बहुत ज़रूरी है वाटर को वेपर कन्वर्ट करने के लिए। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू वेपर आल्सो फ्रॉम द फील्ड। तो ये कहाँ से आता है? फील्ड से, रोड से, रूफटॉप से और सम लैंड एरिया से आता है। तो हमने चैप्टर 5 में सोल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं सीज में, जो सी से जो पानी लाके शैलो पिट्स में लेके जाते हैं और वहां पे वाटर जो इवेपोरेट कर देते हैं, तो वहां पे सोल्ट बच जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो हमने चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ा है कि सोल्ट कैसे ऑब्टेन्ड होता है सी वाटर से। उसके बाद हम एक्टिविटी 2 स्टडी करेंगे और उसके बाद है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। उसके बाद हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद है हमारा बैक टू द ओशियंस एंड व्हाट इट रेन हेवीली और हाउ वी कंजर्व वाटर। ये टॉपिक कुछ टॉपिक हम कल स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने आज स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, हमारा था कि वाटर क्या होता है, कि वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है। कुकिंग में, क्लीन अटेंसिल्स में, वॉशिंग क्लोथ्स में, बाथ में वाटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमने स्टडी किया। और हमने देखा कि कह रहे कि अगर हमारी फैमिली को एक दिन में एक ही बकेट मिले पानी का, तो क्या हम ये एक्टिविटीज कर पाएंगे? सारी एक्टिविटीज एक ही बकेट से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हमें एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो हम इसका जो है रफली आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने टेबल 14.1 पढ़ी थी कि हमने ड्रिंकिंग में कितना पानी यूज करते हैं, ब्रशिंग में, बाथिंग में, कुकिंग यूटेंसिल में, वॉशिंग क्लॉथ्स में, टॉयलेट्स में, क्लीनिंग फ्लोर में, और जो टोटल जो वाटर यूज करते हैं हम एक दिन के अंदर फैमिली यूज करती है, हमने उसको काउंट कर लिया और हमने रफ आइडिया निकाल दिया कि हम एक दिन के अंदर हमने जो है कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। कहते जो हमने ये इंफॉर्मेशन यूज करके तो हम अमाउंट ऑफ वाटर जो है निकाल सकते हैं नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर हम कितना जो है पानी यूज करते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। दिस विल गिव एन आइडिया अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ईयर। तो एक ईयर के अंदर हम कितना पानी यूज करते हैं, तो हम निकाल सकते हैं इसको। अगर हमने एक एक फैमिली एक दिन में जितना पानी यूज कर रही है, अगर उसको नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से डिवाइड कर देंगे, तो एक फैमिली कितना पानी यूज कर रही है वो आ जाएगा। अगर हमने पूरे ईयर का निकाला है, तो पूरे ईयर के डेज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि Bujo wonders whether people living in different region of our country get the same amount of water। कह रहे कि क्या जो डिफरेंट रीजन में जो रहते हैं कंट्री में, तो क्या सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं वो? आर दिस रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये कैसे मैनेज करते हैं? यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। कह रहे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हम पानी यूज करते हैं। डू यू थिंक अवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू द एक्टिविटीज लाइक दिस? वी यूज व्हीट, कह रहे व्हीट यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, पल्सेस यूज करते हैं, वेजिटेबल यूज करते हैं। We know that some of the fiber that we use for making fiber fabric come from plant. Is water not needed to grow this? Can you think of some grow more uses of water? Water is needed in industry for producing all the things we use. So we need water not only at our daily activities but also for producing many things. तो हम पानी जो है डेली एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं, बट डेली एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं और भी बहुत चीजों के लिए हम पानी यूज करते हैं। जो हम हमारे जो राइस है, व्हीट है, ये भी इसको लिए भी पानी चाहिए होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो 2 यूजेस और एक्स्ट्रा पता लग गए कि वाटर कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और व्हीट और राइस को ग्रो कराने में। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? तो कह रहे कि वाटर हम कहाँ से लेते हैं? तो इससे पहले हमने पहेली ने बताया कि एक जो पेज है बुक का, उसको बनाने के लिए भी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए। और ये पानी कहाँ से आता है, इसके सोर्स कहाँ-कहाँ है? वो रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से या हैंड पंप से। और यहाँ हम कह सकते हैं इसको, जो टैप से भी हम पानी यूज़ करते हैं। और टैप से पानी कहाँ आता है? वो टैप से जो पानी है वो लेक से या रिवर से और वेल से आता है। और ये कैसे सप्लाई होता है? वो पाइप्स के थ्रू सप्लाई होता है, जो 14.2 में दिखाया हुआ है कि पा टैप में जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा सोर्स कहाँ से है, वो लेक से है, लेक या रिवर से दिखाया हुआ है, उसको पाइपलाइन के थ्रू जो है घर में पहुँचाया हुआ है। ये 14.2 फिगर में दिखाया हुआ है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू अवर होम इन डिफरेंट वे। कह रही है जो हमारा जो पानी है,
तो अलग-अलग तरीका है पानी जो घर पहुँचता है, बट फाइनली जो है कहाँ से आता है वो पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल। जो मेन सोर्स है वाटर का वो कहाँ से आ रहा है? पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल्स। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, कि हमने सोर्स ऑफ वाटर पढ़ लिए कि मेन सोर्स तो हमारे पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल्स ही हैं। वेयर डज द वाटर कम टू फिल दिस पॉन्ड, लेक एंड रिवर, वेल? तो पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल्स में पानी कहाँ से आता है? ये आगे हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले बूझो कह रहा है कि अगर हमने एक दिन लाइफ का कोई इमेजिन करते हैं कि वाटर जो है अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो टैप अगर अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमें उसको निकालना है, वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन अदर डे? क्या हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे? यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन अनदर डे? डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ वाटर इज कवर्ड विद वाटर? के जो हमारा जो 2/3 पार्ट है अर्थ का उसमें पानी है, और वो जो पानी किस कहाँ पे है? ओशियन में और सीज में। जो फिगर 14.3 में दिखाया हुआ है ऊपर, जो ओशियन और सीज दिखाया हुआ है वहां पे जो वाटर है अर्थ का 2/3 पार्ट पे जो हमारा वाटर है। और जो कह रहे हैं कि जो ओशियन और सीज में जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे सोल्ट होते हैं, तो नमकीन होता है, तो ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं होता, ना ही एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे हो गया कि हमारे पास एक पोएम है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कह रहे कि पानी तो हमारे पास इतना सारा है लेकिन पीने के लिए एक भी पानी नहीं है। तो एक ये एक कह रहे सेलर्स की कंडीशन बता रहा है, जिसका जो शिप है लॉस्ट हो गया ओशियन में, उसके आसपास सारा पानी है लेकिन उसके बाद पीने के लिए पानी नहीं है। Yet ocean play an important role in supplying the water that we use। कह रहे ओशियन जो है वाटर सप्लाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? आफ्टर ऑल द वाटर वी यूज इज नॉट सोल्टी। कह रहे जो हम डेली पानी पीते हैं सोल्टी नहीं है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। कह रहे हर कोई जो है ओशियन से दूर रहता है। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन? कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है क्या ओशियन पे डिपेंड करता है? हाउ डज द ओशन वाटर रीच? कह रहे ओशन का वाटर पॉन्ड और लेक्स और रिवर पे कैसे पहुंचता है? तो कौन उसको सप्लाई करता है? हाउ डज द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इट नॉट सलाइन मोर? तो वो इतना जो है सलाइन नहीं होता। दिस इज वेयर वाटर साइकिल कम इन। दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम इन। तो वाटर साइकिल से ही यहाँ पानी पहुंच पाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि पानी जो है कैसे डिसअपियर हो जाता है। ये दिखाया हुआ 14.4 में कि क्लोज से जो पानी है वो कहाँ ऊपर उड़ के कैसे इवेपोरेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रिक ऑफ वाटर। डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 6? कह रहे चैप्टर 5 में हमने पढ़ा हुआ एक्टिविटी 6 में कि एक हमने सोल्टी वाटर लिया, उसको हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद वो हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और एंड में हमारा सोल्ट बच जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि हीटिंग से जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट water vapor does not carry away the salt with it। water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen। we also found that heating is essential to convert water into its vapor। however we have seen that water changes into vapor also from the field, road, rooftop and other land areas। We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the seas is left in the shallow pits to let the water evaporate। From where does the water get the heat it need to evaporate? Let us find out। कह रहे एक्टिविटी 6 में हमने चैप्टर 5 में देखा कि वाटर जो है इसके अंदर सोल्ट होते हैं बहुत सारे। जब उसको गर्म करते हैं तो एंड में सोल्ट रह जाता है और ऊपर पानी उड़ जाता है। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर। कह रहे हीटिंग जो है जरूरी है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। However, we have also seen that water change into water vapor also from the field, road, rooftop and other land areas। We also discussed in chapter 5 that कि हमें salt को obtain करने के लिए water from the seas is left in the shallow pit to let the water evaporate। From where does the water get the heat needs to evaporate? कह रहे कि जो हमारा वी हैव सीन दैट वाटर जो है वाटर वेपर के अंदर जो चेंज हो जाता है ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड, स्टोर्स, रूफटॉप एंड सम लैंड एरियाज। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 में हमने सोल्ट ऑब्टेन कर लिया कि शैलो पीट से हम सोल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं। वो पानी वेपरेट हो जाता है और एंड में हमारा सोल्ट बच जाता है। तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 2। टेक टू सिमिलर प्लेट्स। दो सिमिलर प्लेट्स लो
प्लेस वन ऑफ प्लेट्स इन द सनलाइट, एक प्लेट को सनलाइट में रख दो, कीप द अदर अंडर शेड, और दूसरे को जो है शेड के अंदर रख दो। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट, और जो उसके अंदर जो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दो। यू कैन यूज अ कैप ऑफ बोतल टू मेजर वाटर, कह रहे हैं उसके अंदर हम कैप ऑफ बोतल भी यूज कर सकते हैं वाटर मेजर करने के लिए। तो हमने क्या किया, दो प्लेट्स ली और उसको प्लेस वन ऑफ द प्लेट, एक प्लेट को हमने सनलाइट में रख दिया, एंड कीप द अदर शेड अंडर शेड, और दूसरे को शेड के अंदर अंडर रख दिया, छाए में रखा, एक को धूप में रखा, और दोनों के अंदर पानी इक्वल पानी डाला। यू कैन यूज अ कप ऑफ बोतल टू मेजर वाटर, तो पानी को मेजर करने के लिए कप कैप ऑफ बोतल यूज कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद उसको देखो, ऑब्जर्व करो। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, कह रहे पानी क्या डिसअपियर हो गया दोनों प्लेट्स में। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, कह रहे दोनों में से कौन सी प्लेट में जो है जल्दी पानी चला गया। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, जो जो पानी हमारा धूप में रखा होगा वहां से पानी जो है जल्दी इवेपोरेट हो गया, क्योंकि वहां पानी कहाँ गया, जो सन रेज है वहां पे इसने सारी जो पानी को क्या कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। As a result, water from these places continuously change into vapor. However, the salt dissolved in water are left behind. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shade? Though it could not have taken more time, does the heat from the sunlight reach there? Yes, during the daytime, all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for the evaporation of the water in the shade. Thus, evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result, water vapor get continuously added to the air. However, evaporation of water is a slow process. कि जो evaporation of water है बहुत slow process है. Does the heat from the sunlight reach here? ये जो heat जो है sunlight की क्या हर जगह पहुंचती है? Yes, during the daytime, all the air surrounding us get heated. कि जो सारी की सारी जो air है वो बिल्कुल heat हो जाती है. The warm air provides heat for the evaporation of water. In the shade, thus evaporation takes place from all open surface of water. Evaporation जो है सारे surface से जो होती है हमारी, as a result, water vapor get continuously added to air. कह रहे पानी से जो water vapor बनते हैं, water vapor फिर air में add होते जाते हैं. तो evaporation of water बिल्कुल slowly होता है. That is why we rarely notice that it's lost from a bucket full of water. तो अगर हम पानी एक एक बकेट वो वाटर पूरी हमने धूप के अंदर रखा तो हम बहुत रेयरली नोटिस करते हैं कि वहां से पानी वेपोरेट हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो हमारा बिल्कुल स्लो प्रोसेस है. इन सनलाइट वेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, अगर जो बहुत ज्यादा सनलाइट है तो वेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है. तो जितनी ज्यादा हमारी हीट होगी उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. इज देयर एनी अदर प्रोसेसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर्ड इनटू एयर? तो वाटर वेपर जो है एयर में जो ट्रांसफर होते हैं, कोई ऐसा और भी फिनोमेना है? यस, आगे हम पढ़ेंगे कि पानी प्लांट्स में जो है वाटर लॉस करते हैं, और वो कहाँ जाता है, पानी एयर में ऊपर जाता है हमारा एनवायरनमेंट में. तो हमने स्टडी किया, हमने एक्टिविटी 2 में दो प्लेट ली हमने, दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी रखा, एक को हमने सनलाइट में रखा और एक को हमने छाए में रखा. तो पानी जो है हमारा सनलाइट में जो पानी पड़ा हुआ है वो इवेपोरेट हो गया, और वो पानी जो है वाटर से वाटर वेपर हमारे एयर में गए, और एयर से वो बिल्कुल इवेपोरेट हो गए. तो ये जो पानी जो है हमारा कम हो गया, जो हमारा पानी सनलाइट के नीचे था. तो कह रहे कि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो स्लो प्रोसेस है. अगर हम पूरी बकेट ऑफ वाटर वहां रखते तो थोड़ा बहुत ही हमारा जो पानी वहां से इवेपोरेट होता है, तो ये धीरे धीरे होता है. तो इसके बाद कह रहे हैं कि इवेपोरेशन अगर इंक्रीज होता है, अगर जो है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज होगा. लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो पानी जो है उसका लॉस कैसे हो रहा है प्लांट से? यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. ये चैप्टर 7 में हमने पढ़ा है कि प्लांट को जो है पानी चाहिए ग्रो होने के लिए. प्लांट यूज द पार्ट ऑफ द वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड and retain some of it in their different parts. Remaining part of the water is released by the parts into air as water vapor through the process of transpiration. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? कह रहे हमने स्टडी किया है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स हमने देखा है.
कि प्लांट को भी पानी चाहिए ग्रो होने के लिए। प्लांट यूज द पार्ट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। कहते प्लांट को जो पानी, प्लांट यूज द पार्ट ऑफ द वाटर, प्लांट जो है अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए भी पानी यूज करते हैं। एंड retain some of it in different parts. Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. Do you remember observing transpiration of plants in activity 4 in chapter 7? कि जो हमारी जो प्लांट की जो लीव है वो भी जो वाटर रिलीज करती हैं एयर में, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। वाटर वेपर एंटर्स इन द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो दो फिनोमेना है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर वेपर जो है एयर में जाते हैं। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? नो, वी गेट बैक अगेन एंड वी विल सी इट। तो कह रही बिल्कुल ही वो पानी वो लॉस हो जाता है? नहीं, उसको हम दोबारा ला सकते हैं। वो कहाँ जाता है आगे हम पढ़ेंगे कि इसके क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो इसको हमने एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि पानी जो है हमारा वो लॉस होके कहाँ जाता है। प्लांट्स भी देती है, और दो प्रोसेस है हमारी, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी जो है जो हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या सनलाइट की प्रेजेंस में, या अदर हीटिंग प्रोसेस से। और दूसरा जो हमारा जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो पानी लॉस करती हैं वो प्लांट्स में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वो सारा जो वाटर वेपर की फॉर्म में एयर में जाता है। तो दो फिनोमेना है हमारे, ट्रांसपिरेशन और एक है हमारा इवेपोरेशन। इसके जो हमारा पानी जो लॉस होके वाटर वेपर जो हमारा एनवायरनमेंट में जाता है, तो ये हमने स्टडी कर लिया। Bujo has been reading about transpiration. He asked himself how much water is lost to transpiration by wheat plant that gives us 1 kilogram of wheat. तो कह रहे कि हम जो प्लांट्स है कितना पानी लॉस कर रही हैं, वीट प्लांट्स कितना लॉस करती हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ वीट दे। ही फाइंड आउट दैट दिस इज नियरली 500 लीटर। तो 500 लीटर है, दैट इज रफली 20 साइज लार्ज बकेट फुल ऑफ वाटर। तो कितना है? 500 लीटर्स है, जो 25 लार्ज साइज बकेट्स होते हैं। कैन यू नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस बाय प्लांट्स? तो फिर फॉरेस्ट में कितना लॉस करते हैं। और